दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग दोस्तों? टेक फील्ड जो है ना इतना जबरदस्त बढ़ रहा है, मतलब हमारे इधर भी एआई इतना ज्यादा आ रहा है। वेदर इट इज कोई भी फील्ड ले लीजिए, हमारे कंटेंट क्रिएशन में, टेक में, सभी जगह पे, रिसर्च में, मेडिकल फील्ड में, रोबोटिक्स, ओह माय गॉड। और इंडियन गवर्नमेंट धीरे धीरे ना बहुत सारे स्टेप्स ले रहा है कि उन्होंने ये जो बस है एआई की वो मिस नहीं करनी चाहिए। अब दोस्तों एक क्वांटम वैली टेक पार्क आ रहा है। अब क्वांटम वैली मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग, आपको पता है पहला क्वांटम कंप्यूटर जो डेवलप किया हुआ था या फिर चिपसेट जो डेवलप की हुई है माइक्रोसॉफ्ट ने, वही कुछ है। बट इधर अब अमरावती आंध्र प्रदेश में एक नया क्वांटम वैली टेक पार्क आ रहा है, जो जहाँ पे IBM, TCS, L&T इन लोगों ने पार्टनर किया है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ये एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट लेके आने के लिए, जहाँ पे रिसर्च होगा सिर्फ क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, क्वांटम टेक के बारे में। इट इज गोइंग टू बी ऑसम, मतलब ग्लोबल हब बनने वाला है वो क्वांटम रिसर्च का। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ये टेक की बस मिस नहीं करनी चाहिए। अगर पीछे रह गए ना तो इंडिया पीछे ही रह जाएगी। ऑलराइट, स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं, स्पेशली रिपेयरेबिलिटी के बारे में। अब आपको पता है दोस्तों, आईफोन लोगे या कोई भी अब फोन लोगे तो रिपेयर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम हो गया तो 10, 15, 20 हजार रुपए खर्चा करने पड़ते हैं। आईफोन वगैरह होंगे तो उससे भी ज्यादा। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है ना अब इंट्रोड्यूस करने वाला है रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स। जी हाँ, जैसे सार वैल्यू इतने लिमिट के ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। ऐसे ही एक 5 पॉइंट स्टार रेटिंग लेके आने वाले, जहां पे हर एक जो फोन लॉन्च होगा उसका एक रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स होगा। इसका मतलब अगर अच्छी तरह से इजीली रिपेयर हो सकता है तो उससे ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। अगर रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स जो है उसमें कम पॉइंट्स होंगे, इसका मतलब वो जो स्मार्टफोन है वो आप रिपेयर नहीं कर पाओगे, विच इज गुड। मतलब जब आप परचेस करते हो कोई स्मार्टफोन, देन दैट विल बी वन ऑफ द पॉइंटर्स जहां पे देखोगे कि हाँ भाई रिपेयर कर सकते हैं तो मैं ये खरीद सकता हूँ। ऐसे ही कुछ होने वाला है। चलिए अब अपकमिंग स्मार्टफोन लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं। मोटोरोला रेजर लेके आ रहा है, रेजर 60 अल्ट्रा। उन्होंने टीज कर दिया है उनका लॉन्च, एंड ऑफ मई में लॉन्च होने वाला है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 एलीट आने वाला है। 7 इंच का अंदर का बड़ा स्क्रीन होगा एंड कवर डिस्प्ले 4 इंच का होने वाला है। 165 हर्ट्ज LTPO पैनल होने वाला है। 50+50 मेगापिक्सल का कैमरा एंड देन 50 मेगापिक्सल का सेल्फी। 4700 मिली एम्पीयर की बैटरी है। सो इंटरेस्टिंग, इसका वीडियो आ रहा है इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वैसे कॉल आउट देना भूल गया, अगर सब्सक्राइब नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। 70% लोग आते हैं, देखते हैं, फायदा होता है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब एंड देन ये पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिए। iQOO Neo 10 टीज हो गया है। यस, इंडिया में लॉन्च हो रहा है। पिछले टेक न्यूज में मैं बताया हुआ था। इसके डिजाइन जो है वो भी ऑफिशियली रिवील कर दिए। डुअल टोन डिजाइन होने वाला है, ऑरेंज एंड व्हाइट ऐसे दिख रहा है, ब्राइट ऑरेंज कलर। लास्ट टाइम भी वैसे ही कुछ था। 35,000 के नीचे इसकी प्राइस होगी। मुझे तो लगता है कि 30,000 के करीब होने वाला है, लेकिन ये परफॉर्मेंस पावर हाउस होगा क्योंकि 8S Gen 4 आने वाला है। सोनी का 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वगैरह होने वाला है, 16 मेगापिक्सल सेल्फी, लेकिन 7000 मिली एम्पीयर की बैटरी एंड 120 वॉट चार्जिंग। सो बिग एंड बैटरी एंड चार्जिंग, बिग ऑन बैटरी एंड चार्जिंग। वैसे मोटोरोला H60s चाइना में लॉन्च हो रहा है मई 8 को। H60 सीरीज के जो मॉडल्स है वैसे ही दिखता है, मतलब पीछे वेगन लेदर वगैरह वैसे ही सब कुछ है, लेकिन थोड़ा स्लाइटली रेस्ड कैमरा मॉड्यूल है। जी हाँ, H60 Pro के जैसे। 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज का 1.5 के POLED कर्व डिस्प्ले, डायमेंसिटी 7400 है। मतलब जैसे फ्यूजन है वही कुछ H60 के नाम से शायद चाइना में लॉन्च हो जाएगा। नॉट श्योर, देखते हैं। ऑलराइट, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। लीक्स एंड रूमर्स का वक्त होता है। एप्पल प्लान कर रहा है कि उनकी जो आईफोन लॉन्च साइकिल है ना वो स्प्लिट इन 2 फेजेस, मतलब 2026 से, इस साल नहीं अगले साल। मतलब जो हाई एंड आईफोन के मॉडल्स है, प्रो वेरिएंट्स है, वो सितंबर में लॉन्च होंगे और जो अफोर्डेबल मॉडल्स है, नॉन प्रो मॉडल्स, वो मार्च में लॉन्च होने वाले हैं। इनफैक्ट 2027 में ये भी कहा जा रहा है कि तब वो फोल्डेबल स्मार्टफोन्स भी लॉन्च करने वाले हैं। सो या इस टाइम तो एयर एंड बेस मॉडल होगा एंड देन 17 प्रो एंड प्रो मैक्स होने वाला है। बट इस टाइम सितंबर को ही सब लॉन्च हो जाएंगे। नेक्स्ट ईयर 2 लॉन्च इवेंट्स फिर। वाओ। OnePlus Nord 5 को सर्टिफिकेशन मिल गया है और कहा जा रहा है, मतलब उसके हिसाब से बड़ी बैटरी होने वाली है OnePlus 13T के कंपैरिजन में। 6650 मिली एम्पीयर की बैटरी होगी। जी हाँ, अगर 13S के बारे में बात करूं तो शायद 5.5 नहीं, 6260 मिली एम्पीयर की है, इसमें 6650 मिली एम्पीयर की है। अगर Nord 4 के साथ कंपेयर करूं तो उसमें 5500 थी। तो सीरियसली बड़ी बैटरी है एंड डायमेंसिटी 9400 प्लस प्रोसेसर है। सो
नॉट 5 परफॉर्मेंस चैंपियन होने वाला है इस टाइम, नॉट बैड। वैसे गूगल को करना तो नहीं था, लेकिन उन्होंने गलती से एंड्रॉइड डिजाइन का जो ओवरऑल है ना वो लीक कर दिया है। जी हाँ, मटेरियल 3 एक्सप्रेसिव ये बेसिकली नाम दिया है ओवरऑल को, लेकिन वो ब्लॉग पोस्ट था, डिलीट कर दिया है। मतलब गलती से ही वो पब्लिश हो गया था, या फिर पता नहीं बज क्रिएट करने के लिए खुद ने कर दिया होगा, पता नहीं है। बट हाँ, बहुत ज़बरदस्त एंड्रॉइड का ओवरऑल हो रहा है एंड्रॉइड 16 में, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। इनफैक्ट दोस्तों, ऑफिशियल अनाउंसमेंट उनका ऑब्वियसली गूगल I/O इवेंट पे होगा, बट हाँ पहले ही पता चल गया लोगों को। दोस्तों, मोटोरोला का सिर्फ रेजर नहीं, मोटो G56 ये भी बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसके भी स्पेक्स आ गए, ऑब्वियसली बजट सीरीज का होने वाला है। इसमें Dimensity 7060 प्रोसेसर होगा, 5200 mAh बैटरी एंड 33 वॉट चार्जिंग, एंड फुल HD प्लस स्क्रीन होगी। ये ऑब्वियसली 15,000 या उससे कम के प्राइस रेंज में आने वाला है। ऑलराइट डील्स, वैसे हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल ट्रैक एंड टेक चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, उधर हर घंटे डील्स देते रहते हैं, लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। लेकिन आज के डील्स के बारे में बात करूँ तो Samsung Galaxy S24 FE 34,999 में अवेलेबल हो रहा है। मैंने टैग किए हुए हैं दोस्तों नीचे, तो जरूर जाके क्लिक कीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। iPhone 16 Plus 69,999 में, Samsung A30, Samsung Galaxy A35 19,999 में, Pixel 9 64,999 में, एंड सबसे अच्छी डील जो मेरे हिसाब से वो है Apple MacBook Air M1 59,999 में, टैग किया हुआ है। गो एंड चेक इट आउट। WTF न्यूज ऑफ द डे, ये बैटरी की रेस बढ़ गई है। 2 साल पहले मेगापिक्सल की रेस थी, अब बैटरी की रेस हो गई है। Realme ने उनका GT का कॉन्सेप्ट एक फोन लेके आए हैं, जिसमें पता है कितनी बड़ी बैटरी है? एक पावर बैंक जितनी, 10,000 mAh बैटरी है, 8.5 mm स्लिम है, 200 ग्राम अराउंड 200 ग्राम्स ही है। मतलब नॉर्मल फोन जितना वे करता है उतना ही है, लेकिन 10,000 mAh की बैटरी है। अभी हम पिछले साल 5,000, अच्छा बहुत बड़ी बैटरी है, 10,000 को क्या कहेंगे? मतलब 3-3, 4-4 दिन तक बैटरी चली जाएगी। वैसे अगर इस फोन के बारे में बात करूं तो डुअल कैमरा सिस्टम है, सेमी ट्रांसपेरेंट बैक है जो अंदर के कंपोनेंट्स वगैरह दिखाता है, मिनी डायमंड आर्किटेक्चर यूज किया हुआ है, एंड बहुत ही नैरो मेन बोर्ड है, इसलिए इतनी बड़ी बैटरी, मतलब हाई एनर्जी डेंसिटी बैटरी है। सो या आएंगे इस साल हमें 10,000 से भी बड़े mAh वाले बैटरीज या फिर स्मार्टफोन्स दिखने वाले। चलिए अब आपका फेवरेट सेगमेंट रैपिड फायर। जी हाँ, YouTube प्रीमियम ने इंट्रोड्यूस कर दिया है 2-person मेंबरशिप प्लान। 2-person मेंबरशिप प्लान यानी एक ही प्रीमियम अकाउंट पे 2 लोग देख सकते हैं, 219 रुपीज पर मंथ। वैसे अब एंड्रॉइड पे जो क्रोम है ना वो नेटिवली PDF को सपोर्ट करता है। इसका मतलब आप ब्राउजर में ही PDF फाइल्स खोल पाओगे, अब जरूरत नहीं है डाउनलोड करके थर्ड पार्टी ऐप यूज करके ओपन करना, नो नीड। वैसे फाइनली दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ने उनका स्काइप, जो एक जमाने में जबरदस्त वॉइस कॉलिंग ऑप्शन हुआ करता था, बंद कर दिया है। 22 साल। वैसे दोस्तों, कितना इंटरनेट इस्तेमाल करते हो? एक रिपोर्ट के हिसाब से मंथली मोबाइल डेटा कंजम्पशन पर यूजर इंडिया में कितना हो गया पता है? 27.5 GB पर मंथ। मतलब हर रोज 1-1 GB कंसिस्टेंटली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। दैट इज क्रेजी। चलिए अच्छा है, हमारी टेक न्यूज आप देखते होंगे, उसमें से थोड़ा डेटा हम भी आपका खाते हैं, बट थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।